गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विद अ फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी इस यूनिवर्स में प्रत्येक पार्टिकल किसी अन्य पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। इसका दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। द यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन ऑल मैटर्स। हमें पता है इस यूनिवर्स में ऑल मैटर, एक मैटर हमेशा दूसरे मैटर पर एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या होता है इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, the gravitational force between two particles is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their center। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दो पार्टिकल यानी m1 m2 अगर दो पार्टिकल हैं तो इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, और इनके बीच की दूरी, सपोज बीच की दूरी r है यानी, तो इसका स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। यहाँ पे देखते हैं दो पार्टिकल है, एक m1 एक m2 है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो फोर्स है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास m1 एंड मास m2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू मासेस। सो f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो f प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2/r²। अब इस प्रोपोर्शनल टू साइन को हम रिमूव करेंगे, इसके लिए कांस्टेंट लगेगा, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है, यानी न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यानी। तो यहाँ पे हम इसको रिमूव करके g रखेंगे, कैपिटल G, तो क्या हो जाएगा f इक्वल टू G इंटू m1 m2/r²। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेयर g इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये। इफ़ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg, यानी इन दोनों का मास 1 kg है, एंड r इक्वल टू 1 मीटर, और इनके बीच अगर 1 मीटर डिस्टेंस है तो g का जो वैल्यू है इस कैपिटल G का वो हो जाएगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटी। ग्रेविटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स विच अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ और अदर फिजिकल बॉडीज हैविंग मास एंड एनर्जी। यानी ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे अर्थ है और एक बॉडी है जिसका मास m है, ये फ्री फॉल हो रहा है, तो इसको अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, सो फोर्स F इक्वल टू m इंटू जी, यहाँ पे वेयर g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, और ये मास है बॉडी का, और g का जो वैल्यू है वो g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हम रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, दैट मीन्स एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इन दोनों में हम रिलेशन देखते हैं। लेट मास ऑफ अर्थ इज m एंड रेडियस इज r, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड गिवन बॉडीज r, हमने इन दोनों के बीच की दूरी को r मान लिया। इफ़ r इज़ वेरी स्मॉल देन r e, यानी स्मॉल r इज़ वेरी स्मॉल देन कैपिटल R e, दैट मीन्स r इज़ वेरी वेरी स्मॉल टू कैपिटल R e, सो r इज़ नेग्लिजिबल। तो हम इस डिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, यानी इसको इसके सरफेस, अर्थ के सरफेस में मान सकते हैं। देन स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R e। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो F इक्वल टू G इंटू m e इंटू m/r², और जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो F इक्वल टू mg होगा, यानी F इक्वल टू mg। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। mg इक्वल टू g इंटू m e m/r², mm कैंसिल,
सो जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ये रिलेशन हो गया, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स, इन दोनों के बीच ये रिलेशन हो गया है।